का जी आदमी देख के वोट दिया जाए, कैंडिडेट बढ़िया है जी। एक लोगों में उत्साह था कांग्रेस की टिकट को लेके, वो नहीं रहा। नैना चौटाला आई, कोई काम नहीं किया इस गांव का, कोई काम नहीं किया। तोड़ वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे, कम से कम 20,000 वोटों से हम यहाँ से जीत के जाएंगे। कमल का फूल यहाँ अवश्य फिर से खिलेगा। पार्टी ने मुझे इसीलिए चुना कि बारडा मुझे चुन रहा है। बाहर के किसी प्रत्याशी को बाहर डाल के जनता वोट नहीं देगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल बाढड़ा हल्का का आदमपुर गांव में खड़ा हूं। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी उमेद पातुआस जनसभा के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। लोग गर्मी के वक्त इनके विचार सुनने के लिए आए हैं। उमेद पातुआस से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। अब की बार बाढड़ा का मूड क्या है, बाढड़ा किसको जिता रहा है, क्योंकि यहाँ से नैना चौटाला सिरसा से आकर के जीत के गई हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहर से आते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन बाढड़ा वालों को यहाँ पर समस्याओं की गिनती गिनाने के सिवा शायद कोई और काम नहीं और रहता। राजनेताओं से शायद ठगा सा महसूस करता है बाढड़ा, आपको लगता है उमेद पातुआस? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आपको ये गलती जो बारडा पहले कर चुका वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। बाहर के किसी प्रत्याशी को बाहर डाल के जनता वोट नहीं देगी। दूसरा, 2024 के लिए जनता मन बना चुकी है, वो अपना विधायक चुन चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। टिकटों के लिए तो बीजेपी में भी काफी नाम थे। उमेद पातुआस को पार्टी ने चुना, ये बाढड़ा भी आपको चुन रहा है अब की बार? शायद पार्टी ने मुझे इसीलिए चुना कि बारडा मुझे चुन रहा है। क्या कुछ माहौल है यहाँ पर? मुद्दे काफ़ी हैं और डिप्टी सीएम की माँ यहाँ से विधायक थी, वो कहती रही हमने बहुत काम कराए, लेकिन बाढड़ा में भी बहुत धरने प्रदर्शन चलते रहे, लोगों की समस्याएं। ये चौधरी अजय चौटाला की कर्म भूमि रही है। इसी के बदौलत श्रीमती नैना चौटाला को पिछली बार लोगों ने जिताया। इस बार ये भूल ये जनता नहीं करेगी, क्योंकि वो जनता की जो उम्मीद थे उन पे खरी नहीं उतर पाई। और मैं आज से नहीं, 15 साल से मैं निरंतर लोगों के बीच में हूँ। जिस प्रकार 2010 में मुझे पार्षद यहाँ से चुना गया, फिर उसके बाद मैंने 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। वो भी एक इतिहास अब तक कायम है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतनी वोट किसी को हल्के ने नहीं दी। और अब तो मैं पार्टी की टिकट लेके आया हूँ, और वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो कमल का फूल यहाँ अवश्य फिर से खिलेगा। निर्दलीय वाली सपोर्ट है तो उसको 2-3 गुना करके लोग देंगे। आपने पार्टी का भरोसा जताया है, तो वैसे ही आपके जब वोट आए बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे भरोसा ही इसीलिए जताया है कि मेरा खुद का एक वोट बैंक है, और फिर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मेरे साथ जुड़ गया। रहा खा मैडम किरण चौधरी जी जो पहले कांग्रेस में थी, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आई है तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। कल आप पहुंचे हैं, किरण चौधरी से भी मिले हैं, सतपाल सांगवान से भी मिले, इन लोगों का सब पे हाथ है आप पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे मिलना जुलना मेरा लगातार जारी रहेगा। मैं माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर जी से भी मिला हूँ, मैं मैडम किरण चौधरी जी से भी मिला हूँ, मैं हमारे पूर्व मंत्री बहुत ही आदरणीय माननीय श्री सतपाल सांगवान जी से भी मिला हूँ। उनके बेटे को टिकट की बधाई देने गया था और उनका आशीर्वाद लेने गया था मंत्री जी का। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पर? कांग्रेस की टिकट का इंतजार 2-2, 4-4 करके कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। बाढड़ा में कब आएगा, कौन आएगा, ये टेंशन है उमेद पातुआस? मुझे कोई टेंशन नहीं है, जनता मेरे साथ है। अब टिकट लेके कोई भी आए, मैं तो ये कहूँगा जिस प्रकार पहले एक लोगों में उत्साह था कांग्रेस की टिकट को लेके, वो नहीं रहा। क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है, वो एक पार्टी का चुनाव था, और ये भाईचारा मजबूती से मेरे साथ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस नेता का आशीर्वाद आपके सिर पे है वो खुद लोकसभा में यहाँ पर 28,000 वोटों से आ रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर 28,000 वोटों से आ रही है, कांग्रेस का इतनी हवा बताई जा रही है यहाँ पे, उसको कैसे आप? मैंने पहले ही कहा है, ये भाईचारे का चुनाव है, वो पार्टी का चुनाव था। अब जनता भाईचारे को वोट देगी, अकेली पार्टी नहीं। भले ही वो उस टाइम हार गए हों, उस टाइम कांग्रेस में टिकट की चाह रखने वाले 60 लोग मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी में हम चंद लोग उनके साथ खड़े थे। हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने पार्टी में रह के भीतरघात किया था। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज ये उल्टा कांग्रेस में होने वाला है। जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगी, बहुत से लोग बागी होंगे, बहुत से अपना कम्बल ओढ़ के सो जाएंगे गर्मी में भी। धन्यवाद। कितने वोटों से जीत रहे हैं फिर?
ये तो जनता जनार्दन बताएगी, पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। कम से कम 20,000 वोटों से हम यहाँ से जीत के जाएंगे। जीतेंगे उमेद पातवास? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% है। एक नंबर पर जाएगा जीत कर। बाढ़ के अंदर हरियाणा टॉप के रिकॉर्ड तोड़ के उम्मीद पातो जीत के जाएगा। भाई साहब बिल्कुल जीत रहे थे। पहले जो भाई ये कैंडिडेट थे पैराशूट से यहाँ डाल दिया करते थे, पैराशूट की तरह यहाँ डाल दिया करते, हमारे पर थोप दिया करते थे। और अब हमारा खुद का कैंडिडेट है और उसको छाती खोल कर वोट देंगे। निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था, तब भी वोट तो अच्छे मिले थे, चर्चाओं में तब से हैं। हाँ तो वही वो फायदा मिलेगा उस चीज का? बीजेपी हमें मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिला, इसका व्यवहार अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ जी, क्या दुगनी तिगनी वोटों से जो है जीतेंगे इस बार। अच्छा है। बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले जो पैराशूट मैकेनिज्म से आते थे ना लोग, तो उसमें जो है लोगों को एक तरह से हेट हो गई। यहाँ जो है नैना चौटाला आई, कोई काम नहीं किया इस गांव का, कोई काम नहीं किया। और अब जो है क्योंकि बाहर की थी, कभी आई ही नहीं यहाँ। लेकिन डिप्टी सीएम की माँ थी वो तो। डिप्टी सीएम की माँ थी, इसीलिए तो इस गांव की इसी तीसी कर दी। कभी यहाँ आई ही नहीं, बनने के बाद कभी नहीं आई यहाँ। और इसलिए जो है अब ये उमेद पातुवास, क्योंकि हमारे अपने कैंडिडेट हैं, इस हलके के कैंडिडेट हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसको देंगे जी। ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई साहब के साथ जी हम तन मन दलते हैं साथ साथ जी। गांव का बुजुर्गा को साथ से बुजुर्गा को मरे पूरा 36 बिरादरी मरे साथ। एक बार वो नहीं 36 बिरादरी के साथ जुड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा आप भी बताइए हरियाणा एक नंबर पर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर जाएगा चंडीगढ़ जी। चलो फिलहाल क्या रहेगा जी? ये बहुत बढ़िया व्यवहार है पातवास साहब का, और निर्दलीय में है, इतने वोट ले लिए, तो अब कितने आएंगे तो गॉड नोज। अच्छा हाँ जी। और कोई पार्टी पे नहीं रहेगा आपकी बार दांव? देखो जी, पार्टी तो देखो अपने कुछ पर्सनल वोट होते हैं, वो तो लेंगे, जो बंद रहे हैं वो तो लेंगे अपने, लेकिन बाकी मैक्सिमम मेजोरिटी पातवास के पास। मुकाबला यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का। हाँ बीजेपी का। इसका जी आदमी देख के वोट दिया जाए, कैंडिडेट बढ़िया है जी। इसलिए इससे हमने और पार्टी से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब है। यही वजह है कि बीजेपी ने सुखविंदर की टिकट काट के इनको दिया है। कैंडिडेट बढ़िया है जी, सामाजिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, इसलिए इसका गेल हो रहा है। सुखविंदर भी अच्छे वोटरों से ये बहुत अच्छा आदमी है जी, ये उमेद पातवास जीतेगा जी। हाँ अच्छा। सबके लिए बढ़िया आदमी है। अच्छा। हाँ जी, इसी गाँव के हो? साइड गांव सदर गांव से कैंडिडेट पार्टी ने वोट नहीं, कैंडिडेट ने वोट मिले हैं जी। अच्छा ठीक है, साइड गांव का बड़ा अच्छा लड़का है जी। जी चलो भाई, फिलहाल उमेद पातवास के प्यार मोहब्बत में लोग यहाँ पर आए थे, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आदमपुर गांव से पसीने मेरे माथे पर दिख रहे हैं, ऐसे ही पसीने उमेद। अच्छा, डाडी बाना है, आदमपुर अलग है। अच्छा, तो फिलहाल डाडी बाना गांव में खड़े हैं भाई। मैंने आदमपुर शुरू में भी आपको बोला था, उस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन ये लोग गर्मी के वक्त में जो नेता पसीने बहा रहा है, उसके साथ साथ पब्लिक और वोटर भी पसीने बहा रहे हैं। आने वाले वक्त में कौन जीतेगा बारडा से आप तय करें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।